आपको बता दूं, ये जो डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की जो सरकार है ना, इनके तीनों इंजन फेल हैं। और बड़ी बात ये है कि SC ST OBC को ये वोट लेकर उनके साथ छल करके सिर्फ उनको चूना लगाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। आज भी बिहार के अंदर सबसे ज्यादा घटनाएं सामने निकल कर आती हैं जहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। इलेक्शन कमीशन उस वक्त पे कहां था जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे? लोकसभा के चुनाव के टाइम पर भी तो इलेक्शन कमीशन को निकल के आना चाहिए था। दूसरी बार यह है कि SIR को अपना डाटा जो है वो सामूहिक करना चाहिए, सबके सामने करना चाहिए कि आपने किसी व्यक्ति का नाम काटा तो क्यों काटा, और किसी का नाम ऐड 50 लाख वोटर जो हैं उनमें एक आ गया कि ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं, ये बाहर के लोग हैं, या फिर ये वोट नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, हम सारी आपकी बात से सहमति दर्ज करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि इन्हीं 50 लाख वोटर ने लोकसभा के अंदर MP को चुनने का काम किया, तो क्या आप उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को रद्द करेंगे कि वो सिर्फ जगहों का नाम बदल देते? बीजेपी के नेता भी अपना नाम बदलने लग गए। पता है आपको सम्राट चौधरी का जो नॉमिनेशन जो वो कैंसिल हुआ था इलेक्शन के टाइम पर, वो क्यों हुआ था? उनके नाम की वजह से। उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, अब वापस से नाम बदल लिया, अब नाम लगा लिया सम्राट चौधरी। इनका रियल नेम सम्राट चौधरी नहीं है। तो ये तो बहरूपी है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार के चुनाव की चर्चाएं इतनी थी नहीं जितनी SIR के बाद होने लगी है। पत्रकार अजीत अंजुम का एक वीडियो आता है जिसमें पता चलता है कि बड़े स्तर की धांधली की जा रही है। फिर क्या था, फिर सड़क से संसद तक इसी पे चर्चाएं हो रही है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में चुनाव की चर्चाएं जारी है। तमाम सांसद ये नारे लगा रहे हैं कि नोटबंदी के बाद बिहार में वोटबंदी करने के फिराक में है। मोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित जो है राजनीतिक चर्चाओं पर अमूमन बोलते हैं और मुखर होकर बोलते हैं। मोहित, बिहार की जब हम बात करें तो आपको आंकड़ा भी पता होगा कि बिहार में बहुसंख्यक आबादी जो है वो SC ST OBC की है, माइनॉरिटी है। क्या कुछ लगता है इस बार क्या खेला होगा? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि सड़क से संसद तक आज बिहार की चर्चा है, तो मैं आपको बता दूं सड़क पर है सिर्फ चर्चा, संसद में तो चर्चा होने ही नहीं दे रहे हैं। संसद में अगर बीजेपी वाले चर्चा होने दें तो बात ही क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं, SIR के अंदर जिस तरीके से लोगों का नाम काटा गया, पहले तो SC ST OBC के लोगों को सिर्फ अधिकारों से वंचित रखा जाता था, अब उनको वोट से भी वंचित रखा जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही कि भाई जिसमें वो जो 50 लाख जो है जिनका नाम काटा गया, अभी तो और लोगों के भी कटेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, ये कहा गया कि वो 50 लाख वोटर जो है उनमें एक आ गया कि ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं, ये बाहर के लोग हैं, या फिर ये वोट नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, हम सारी आपकी बात से सहमति दर्ज करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि इन्हीं 50 लाख वोटर ने लोकसभा के अंदर MP को चुनने का काम किया, तो क्या आप उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को रद्द करेंगे? मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो 50 लाख वोटर जो हैं वो अवैध हैं, तो आप उनके द्वारा दिए गए वोट से जो उन्होंने सरकार चुनी है, जो प्रधानमंत्री चुना है या फिर जो MP चुना है, क्या आप उसको स्थगित करेंगे? सवाल का मुझे आप जवाब दे दीजिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त पे कहां था जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे? लोकसभा के चुनाव के टाइम पर भी तो इलेक्शन कमीशन को निकल के आना चाहिए था। दूसरी बार यह है कि SIR को अपना डाटा जो है वो सामूहिक करना चाहिए, सबके सामने करना चाहिए कि आपने किसी व्यक्ति का नाम काटा तो क्यों काटा, और किसी का नाम ऐड किया तो किस बिहाफ पर किया। उसके बाद तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि जब हम जातिगत जनगणना कराते हैं तो उसमें इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन SIR का डेटा इतनी जल्दी आ जाता है, कैसे? ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि जिस बिहार के अंदर इतनी चूक हो जाती है कि एक वोटर कार्ड पर, जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, उसके ऊपर नीतीश कुमार की फोटो लग जाती है। मजाक चल रहा है? बिहार है ये? क्या है ये? आप मुझे ये बताइए ना। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आज बिहार के अंदर चर्चा हो रही है कि भाई वो तेजस्वी यादव को लेके बोल रहे हैं कि भैया ये पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है। उनके बाप का अपराधी है। लालू यादव को देखिए, ये इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और खून खौलाने वाला बयान कुछ नहीं था। बताइए, लालू यादव को तो सम्राट चौधरी ने अपराधी बता दिया। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ और आपके माध्यम से ये डिटेल पूरे बिहार की जनता को भी बताता हूँ। जिस लालू यादव को शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी ने कहा कि वो अपराधी हैं, इनके पिताजी, मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पर बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार से विधायक बने। फिर उसके बाद में जब वहां पर सरकार आती है जनता दल की, तो जनता दल की सरकार में आ गए। फिर RJD की सरकार में आ गए, जिन लालू यादव को कह रहे हैं ना कि अपराधी हैं, उन्हीं की सरकार में आ गए। फिर ये जीतन राम मांझी की सरकार में आ गए, फिर अब ये JDU में आ गए, फिर अब BJP में आ गए। और आपको पता है इनके पिताजी का क्या स्टेटमेंट था? जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको लेकर इनके पिताजी शकुनी चौधरी ने कहा था कि अगर बिहार की जनता साथ दे तो मोदी को इसी जमीन में गाड़ दूंगा।
ये स्टेटमेंट इनके फादर का था, जो जिनका बेटा आज बीजेपी से उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है। और प्रशांत किशोर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये भी 7वीं फेल है और इनके भी पेपर मैंने मंगवाए हैं। तो ये खुद 7वीं फेल है जो लोगों को सलाह बांटता फिर। और बड़ी बात तो ये है कि अब तक तो एक एक्सपेरिमेंट मैंने बीजेपी का ये देखा था कि वो सिर्फ जगहों का नाम बदल देते, बीजेपी के नेता भी अपना नाम बदलने लग गए। पता है आपको सम्राट चौधरी का जो नॉमिनेशन जो वो कैंसिल हुआ था इलेक्शन के टाइम पर, वो क्यों हुआ था? उनके नाम की वजह से। उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, अब वापस से नाम बदल लिया, अब नाम लगा लिया सम्राट चौधरी। इनका रियल नेम सम्राट चौधरी नहीं है। तो ये तो बहरूपी है और पैदाइशी बहरूपी हैं। अगर कल सत्ता परिवर्तन हो जाए बिहार में तो ये वापस से इनका ये बीजेपी का साथ छोड़ के फिर वापस से क्या कहते हैं आरजेडी में आ जाएंगे। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार अकेले गिरगिट नहीं है, गिरगिट ही गिरगिट को देखकर साथ में आता है। तो नीतीश कुमार अगर गिरगिट है तो सम्राट चौधरी भी गिरगिट है। उनका परिवार का इतिहास उठाइए, मैंने आपको बता ही दिया है शॉर्ट में, और इतिहास उठा लीजिए, बहुत बड़ा इतिहास है। दूसरी बात ये है कि आज एक बात मुझे ये बताइए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बिहार की जमीन पर खड़े होकर कहा कि इस मोतिहारी की चीनी मिल से मैं इसी की चीनी मिल की चाय मैं पीऊंगा, आज तक वो चीनी मिल का पता नहीं है, वो चीनी मिल की जमीन भी बिक गई, इन्हीं के लोग खा गए। तो मोदी जी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी जी का झूठ बोलने में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अभी बिहार में जाके जनता को चूना लगा रहे हैं भाई। एक पान वाला भी पूछ के चूना लगाता है, बिना पूछे चूना लगाने का काम कर रहे हैं जनता को, लेकिन ये बात जनता को समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, हम चुनाव का बाइकाट करेंगे। भाई एक बात आप मुझे बताइए, जिस इलेक्शन के अंदर उनके वोटर्स का जो है वोट कट जाए, उनका सीधे तौर पे आपने वोट काट दिया, 50 लाख लोग अभी तक निकल के आए जिनका वोट आपने काटने का काम किया है, अभी और भी लोगों का कट सकता है, उम्मीद है लोगों को, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आधा खेल आप मशीन से कर देते हैं। हर बार इलेक्शन कमीशन आज तक इस सवाल का एक ऐसा जवाब नहीं दे पाया जिससे जनता सहमत हो। हर बार कहीं भी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर हजारों कंप्लेंट देखने को मिलती हैं, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब क्यों नहीं देता? एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी या 100 आदमी गलत हो सकते हैं भाई। कई हजार कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पे होती हैं, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं देता। अच्छा, बिहार की जब हम बात कर रहे हैं मोहित, तो बिहार में बहुसंख्यक आबादी है, जिसकी बहुसंख्यक आबादी है उनका सबसे बड़ा अधिकार ही वोट देने का है। अब वो अधिकार भी उनसे छीनने का कहीं नहीं काम किया जा रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने आज तक अपने लोगों के लिए वहां कोई काम नहीं किया, ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिहार के अंदर एक महिला के जो है उसके स्तन को काट दिया जाता है, पूरे बिहार के अंदर लोगों ने देखा। बिहार में अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि खुलेआम पिस्टल्स लहरा रहे हैं। तो बिहार आज अपराध का गढ़ हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बिहार के अंदर उनकी पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनाए हुए मोदी जी के हनुमान जी यानी चिराग पासवान कह रहे हैं, जिनको मोदी जी ने कहा कि मेरे हनुमान है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे को शर्म आ रही है कि मैं इनके साथ पार्टी में जुड़ा हुआ हूं जहां अपराध हो रहे हैं, घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। और उनकी पार्टी के 38 नेता भाग चुके हैं, चिराग पासवान के भी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की जो सरकार है ना, इनके तीनों इंजन फेल हैं। और बड़ी बात यह है कि SC ST OBC को ये वोट लेकर उनके साथ छल करके सिर्फ उनको चूना लगाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। आज भी बिहार के अंदर सबसे ज्यादा घटनाएं सामने निकल कर आती हैं जहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन आपने आज तक बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार को कभी उस पर बोलते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन एक बात जरूर है, जब भी तेजस्वी यादव खड़े होकर नीतीश कुमार से सवाल करते हैं तो वो एक ही चीज बोलते हैं, मैंने तेरे बाप के साथ काम किया है, मैंने तेरे साथ बाप के साथ काम किया, तू तो मेरे सामने बच्चा है। अबे तुम उस बच्चे के सवाल का जवाब दो ना, तुम्हारे पास उस बच्चे के सवाल के जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बेशरम मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार कि जब आपने देखा होगा कि जब पहलगाम वाली जब घटना हुई थी, प्रधानमंत्री के साथ, मोदी के साथ में खिलखिलाकर दोनों हंस रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि देश में कोई घटना हुई है। ये इतने निर्लज्ज लोग हैं, ये इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से ये कह दें, किसी भी उद्योगपति से, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, अगर किसी से भी उद्योगपति से ये कह दें कि भाई आपको बिहार के अंदर उद्योग लगाना है, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ ज्योति जी, तो क्या कोई उद्योगपति वहां उद्योग लगाने से मना करेगा? नहीं करेगा ना, जाहिर तौर पर नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है। तो प्रधानमंत्री खुद ही नहीं चाहते कि वहां पर उद्योग लगे, वहां का मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि वहां पर उद्योग लगे, क्योंकि अगर बिहार में उद्योग लग गया तो महाराष्ट्र में पिटने के लिए कौन जाएगा? गुजरात में 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, अहमदाबाद में या आपका तमिलनाडु में, चेन्नई में मजदूरी करने के लिए कौन जाएगा? आप मुझे बताइए ना। तो इन्होंने बिहार के लोगों को पिटने के लिए सड़क पर छोड़ रखा है। अच्छा, बिहार का ये मुद्दा तो रहा ही, लेकिन तमाम आप पार्टियां देख रहे होंगे, आप खबरें देख रहे होंगे, चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने 40 प्रत्याशी उतार दिए हैं, 100 का कहा कि 100 भी उतारेंगे। तो क्या लग रहा है जो तमाम अन्य पार्टियां हैं जो
नई नई पार्टियां हैं, हालांकि पुरानी पार्टी कह सकते हैं, लेकिन बिहार में उनका नया खेल होने वाला है। क्या लगता है कुछ कमाल कर पाएंगे ये? भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यंगस्टर है, युवा सोच है। दूसरी बात ये है कि किसी ने सोचा भी था कि वो एक कम उम्र का लड़का आज पूरे देश को संबोधित करेगा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर? वो चंद्रशेखर रावण ने करके दिखाया भाई पूरे देश के सामने। और बड़ी बात यह है कि सड़कों पर लड़ा भी, ये नहीं कि स्ट्रगल बहुत छोटा रहा है, बहुत हार्ड स्ट्रगल रहा है। सड़कों पर पिटाई खाई, मार खाने से लेकर अपने लोगों की आवाज को उठाने का काम चंद्रशेखर रावण ने किया। और आज अगर वो सदन में बैठे हैं तो उनके पीछे उनके समाज का एक बहुत बड़ा हाथ है, देश के लोगों का हाथ है, उन नौजवानों का हाथ है जिन नौजवानों ने अपनी आवाज को चंद्रशेखर रावण की आवाज में भेजा और आज वो सदन में सबकी आवाज को मुखर करने का काम करते हैं। तो अगर वो नौजवान बिहार में लड़ रहा है तो मुझे निश्चित तौर पर उम्मीद है कि पूरी तरीके से कमाल करेगा, कमाल के धमाल भी मचा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एनडीए का माहौल नहीं देख रहे हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, माहौल हो सकता है एनडीए का कहां से माहौल है? एक बात आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री डर के मारे लोगों के नाम निकल रहे हैं भैया, आप देख रहे हैं ना एसआईआर की रिपोर्ट कैसे नाम निकल रहे लोगों के। वो तो खुद डर के मारे मुख्यमंत्री सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बस विधानसभा को तो अखाड़ा बना रखा है। इतने बेशरम लोग हैं कि हाथापाई की नौबत आ गई थी। माँ बहन की गालियां चल रही हैं, आप सोचिए। आप ये सोचिए कि मुझे तो ये पता नहीं, तेजस्वी यादव ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं 9th पास हूं, उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन असली अनपढ़ जाहिल और गवार तो भाजपा में भरे हुए हैं। जो विधानसभा में गाली गलौज कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, ये जाहिल लोग हैं। ये विधानसभा में क्या बस के अंदर कंडक्टर बनने के लायक नहीं है, ये एमएलए एमपी तो बहुत दूर की चीज है, ये बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं है। और अगर किसी भी समाज से बहिष्कृत किया जाए तो ऐसे लोगों को किया जाए, ऐसे लोगों का बहिष्कृत करना बहुत जरूरी है। इनकी सोच देश के लिए बहुत घातक सोच है। बाकी मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हम ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर अपने वोट को डिवाइड ना करें, हम भारतीय होने के नाते वोट दें। और इस बार बिहार की जनता से कहूंगा, आर के एस्ट्रे पे नाचने के चक्कर में बिहार को बर्बाद ना करें। और ये याद रखिएगा कि ये मुर्गा और दारू के चक्कर में, 5 किलो मुर्गा और दारू के चक्कर में पूरे 5 साल ही आपको मुर्गा बनाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुर्गा और दारू को छोड़ें, अपने बच्चों का भविष्य देखें कि कैसे बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार के अंदर बच्चों को मारा जा रहा था, नौजवानों को पीटा जा रहा था। तो ये सब चीजें देखकर वोट डालने के लिए जाएं और अपना वोट सही जगह पर दें, क्योंकि आपका वोट एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने में मदद करता है जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ये मोहित शर्मा हैं जिनसे हमने खास बातचीत करी है। सीधे तौर पर बिहार का समीकरण भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तमाम अन्य पार्टियां हैं वो सांसद चंद्रशेखर आजाद की ही पार्टी क्यों ना हो, नई पार्टी है, जनता भरोसा भी कर सकती है, लेकिन चुनाव आयोग की बड़ी धांधली पर लगातार आरोप जारी है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।